हो गया। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। 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 तो कल का टेस्ट आपका कैसा रहा? बहुत इजी था, वो तो मैंने मान लिया, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय के प्रति आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, अब वो तो मैं आज नहीं पढ़ा रही हूँ, कल पढ़ाऊंगी वो फिर से आपको एक बार। हम लोगों ने जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें शुरू की थी उसको हम पूरा करते हैं, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय पर हम लोग फिर से एक बार काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे शब्द बनाए जिनमें संधि भी नजर आ रहा था। जैसे हिमालय किसी ने बनाया था, उसमें संधि नजर आया। ठीक है, दो बात हमेशा ध्यान रखने की है कि उपसर्ग है या प्रत्यय, उनका अपना कोई मतलब नहीं है। वो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी उनका कोई अर्थ होता है। उसको हटाकर शब्द देखिए, अपना अर्थ नहीं खो रहा है, वो सही है। अगर उसको हटाने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इस तरह का प्रश्न आपको जब भी दिया जाए, उपसर्ग, प्रत्यय या संधि, तो उसमें आप उसको, उसके बनाने की प्रक्रिया को जरूर दिखाइए। ठीक है ना, जैसे आपको दिया गया कि दो शब्द उपसर्ग और दो प्रत्यय बनाइए। उपसर्ग में आपको पहले मूल शब्द लिखना था, उपसर्ग में पहले उसके जोड़ का निशान लगाना था, है ना। पहले आप उसके बीच में जोड़ का निशान लगा लेते, उसके बाद इधर लिखते, तब बराबर में आके लिखते। ठीक है, तब ये प्रक्रिया पूरी होती है। हाँ, सबने नहीं लिखा था, लेकिन आना तो सबको चाहिए। तुमने तो ठीक लिखा था, बहुतों ने ठीक लिखा था, लेकिन बहुतों ने गलत लिखा था। तो बात तो उस पर करनी पड़ेगी और पढ़ना तो फिर से पड़ेगा ही। तो इस प्रकार यहाँ उपसर्ग लिखिए, ये मूल शब्द लिखिए, यहाँ नवीन शब्द लिखिए, तब ना पता चले, आपको भी पता चले कि प्रक्रिया सही है कि नहीं है। संधि भी आ गया उसमें, गलत हो गया। ठीक है, अब उस पर तो एक एक आदमी को निर्देश देना बहुत कठिन है, इसलिए फिर से हम उस पर एक क्लास करेंगे। बात तो बहुत सहज है, सब कुछ मैंने उस पर लिखवा दिया है आपको, लेकिन फिर भी उसको पहचानने और उस पर अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये बात जरूर दिमाग में रखनी चाहिए कि हम एक शब्द चुन लें, कोई भी शब्द चुन लें हम, अब उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाने की कोशिश करें। जैसे मैंने एक शब्द चुन लिया, सुपुत्र, शब्द ही चुन लिया, अब इसमें उपसर्ग या प्रत्यय कुछ लगाइए। मैंने शब्द चुन लिया सुपुत्र, उपसर्ग या प्रत्यय आपसे क्या लगेगा, लगाइए। सुपुत्री, तो समझ में आया आपको ना।
पहले आपको शब्द चुन लेना चाहिए। हो सकता है कि ना उपसर्ग लगे ना प्रत्यय लगे, कुछ लगे ही ना, शब्द निरर्थक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहले शब्द चुन लीजिए, उसके बाद ये डिसाइड करिए कि इसमें पहले लगा सकते हैं कि अंत में लगा सकते हैं, कहाँ हम काम कर पाएंगे इसमें। चुना हुआ शब्द सार्थक होना चाहिए। आई बात समझ में? कल हम लोग इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। परिभाषा वगैरह तो जो है आप सब जानते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास। आप शब्द को बनाना सीखिए, बस इतना ही काम है। शब्द बनाना सीख जाइएगा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं। चलिए, कल हमने शुरू किया था, चलिए मैं फिर से बोलती हूँ, कहाँ शुरू किया था, क्या शुरू किया था। मुहावरे और लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें लिखना शुरू करें आप, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने सिलेबस दिया है ना? देखे हो? उसमें जो लिखा हुआ है वही काम करना है, ठीक है। हाँ, तो जो जो व्याकरण है उसमें और जो पाठ पढ़ने हैं उसी को देखकर पढ़ना है, लेकिन एकदम से वही पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान विस्तार तो करना होगा, समझने के लिए थोड़ा कुछ और काम करना पड़ेगा। ऐसे काम हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आज देख लेते हैं। लिखना शुरू करिए। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं, लिख लो तो हाँ ना कुछ बोलोगे, ठीक है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनसे वाक्य सुसंगठित, जिनसे वाक्य सुसंगठित, अल्पविराम, चमत्कार जनक, ये मैंने बोर्ड पर आपको लिख के दिखाया भी था। चमत्कार जनक और सार गर्भ बनते हैं। सार गर्भ, सार गर्भ बनते हैं। पूर्णविराम। इसके विपरीत, इसके विपरीत कहावतें अथवा लोकोक्तियाँ, कहावतें अथवा लोकोक्तियाँ अपने आप में वाक्य होते हैं। अपने आप में वाक्य होते हैं, अल्पविराम, जिनका प्रयोग कथन विशेष के समर्थन के उद्देश्य, कथन विशेष के समर्थन के उद्देश्य से किया जाता है। पूर्णविराम। अनुच्छेद बदलिएगा।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। अंगार बरसना, अंगारा, अंगार बरसना या आंख मिलाना, मुहावरे हैं, मुहावरे हैं। हम इनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही करेंगे, वाक्य के अंतर्गत ही करेंगे। पूर्ण विराम। मुहावरों में शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, वरन न के नीचे हलन, वरन विशेष लाक्षणिक मतलब बात, हाँ क्या बोल रहे हो? लाक्षणिक, जैसे लक्षण लिखते हैं ना, वैसे ही लाक्षणिक। रा में छोटी की मात्रा ला, लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। लाक्षणिक का मतलब हुआ कि जिस बात को लक्ष्य करके हम कहना चाहते हैं, जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका, तो मेरा लक्ष्य क्या है कहने का कि अगले के आचरण में संदेहास्पद कुछ बात है। लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पूर्ण विराम। हाथ में दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा स्लो करो। राइटिंग ठीक हो रही है, राइटिंग अच्छी हो रही है। क्योंकि दोबारा यही काम करूंगी, दोबारा उसको पढ़ो और समझो, फिर वही काम करने से कोई फायदा नहीं है। तो राइटिंग अच्छी हो रही, चलो मैं थोड़ा स्पीड कम करती हूँ। कहावतें या लोकोक्तियाँ
कहावतें या लोकोक्तियां स्वतः पूर्ण वाक्य होती हैं। स्वतः पूर्ण वाक्य होती हैं। और उनका व्यवहार स्वतः पूर्ण वाक्य होती हैं और उनका व्यवहार स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जा सकता है। किया जा सकता है। पूर्ण विराम। उनके मूल में कोई गंभीर अनुभव, मूल में मतलब उसका मुख्य कारण क्या होगा? कोई गंभीर अनुभव अल्प विराम जीवन सत्य अथवा प्रचलित कथा रहती है। प्रचलित कथा रहती है। जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान। जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान। कोई आपके घर आ जाए बिना बातचीत के या आपको सुना दे तो उसकी मंशा समझ में आ जाती है, आपकी बात पूरी हो जाती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताओ तो, क्या क्या जानते हो तुम? तुम में ऐसी कोई जानकारी है? तुम्हारे पास ऐसे कुछ बातें हैं, बताओ। जब समय पर आपकी ज्ञान संपदा काम ना आए तो क्या फायदा? आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन ऑटो से उतरने के बाद जेब खाली है। क्या क्या चीज़ है दिमाग में, इसको रिन्यू करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से मुहावरों हाँ अनुच्छेद बदल के मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा
दर्शक, लाक्षणिक, तथा प्रभावशाली बनती है। परिस्थिति के अनुसार यदि आप मुहावरे, कहावतों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो सामान्य में आप विशेष लगते हैं। लोग मानते हैं कि भाई इनके पास ज्ञान है। और हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में अपनी प्रतिष्ठा को इनकार भी नहीं कर सकते। अगर कोई आपको कह दे कि तुम मूर्ख आदमी है, आपको सही लगेगा? आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हम मूर्ख आदमी हैं? नहीं ना। तो हम विद्वान हैं, हालांकि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, जितना भी बढ़ा लीजिए उतना कम है, लेकिन कम से कम मूर्ख नहीं है। इसका प्रमाण देना चाहिए। इनके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देखो, इनके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पूर्ण विराम। मुहावरों और कहावतों के शब्दों को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा ही, ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए। अभी एक नई संस्कृति उत्पन्न हो गई है या विकसित हो रही है कि हर चीज में कुछ फेरबदल कर दिया जाए। तो फेरबदल कर देने से उनके प्रभाव में भी बदलाव आ जाता है। शब्दों को रहने देना चाहिए, मतलब आप उसको बदलने की कोशिश कदापि न करें। ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए। मुहावरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, आइडॉम्स कहते हैं, तथा कहावत या लोकोक्तियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोवर्ब कहते हैं, प्रोवर्ब। ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत कुछ आपने सुना हुआ, एक आध तो जरूर आता होगा। मुहावरों के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, आपके शरीर से संबंधित होते हैं, परिस्थितियाँ, विश्वास, इतिहास, धर्म, कथाएं, इन सब से संबंधित होती हैं। तो चलो मैं शरीर संबंधी मुहावरे पूछती हूँ। शरीर से संबंधित कोई मुहावरा बताओ। आँख का तारा, आँख दिखाना, ठीक है, और अंगूठा दिखाना,
ठीक है। उंगली उठाना, उंगली पर नचाना, कमर टूटना, कलेजा फटना, कान कटना, गले पड़ना, गर्दन पर सवार, गाल फुलाना, घुटना टेकना, जबान देना, जान खाना। जान खाते हो तुम लोग किसी की? जबान देने की तो अभी उम्र नहीं है, लेकिन जान खाने की उम्र है तुम्हारी। किसी की जान खाते हो? हाँ? नहीं, किसी की जान नहीं खाते, माँ की जान नहीं खा जाते हो। एक वही बचती हैं जिनकी जान खा सकते हो और किसी की भी, और दूसरे अपनी टीचर की। मेरी तो जान खाए नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन और किसी की जान खाए हो? सुनने को मिला है कि मेरा सिर मत खाओ, मिला है सुनने को? साइंस के टीचर को क्या कर दिया? कौन पढ़ाता था 7th में? कौन पढ़ाता था? तो क्या बोलती थी कि जान मत खाओ? हैं? अच्छा, तुम लोग उनकी जान खा जाते थे। चलो ठीक है, ये सब यादगारी रहेगी आपकी ज़िंदगी के लिए, जैसे याद किया उनको अभी आपने। टांग अड़ाना, टांग अड़ाए हो किसी के काम में? कोई तुम्हारे काम में टांग अड़ाए है? टांग अड़ाता है? अच्छा, जी जलना, जी जान लड़ाना, दो बातें हैं। जी का जलना और जी जान लड़ा देना, दोनों काम किए हो? जी जान लगाना किसके लिए? किस लिए? हाँ, एग्ज़ाम के लिए और प्रोजेक्ट के लिए अभी आप लोगों ने जो बनाया है वो जी जान लगाकर ही बनाया है, लेकिन बाकी के लोग सो रहे हैं। जिस दिन स्कूल में मिलोगे उस दिन कान खींच के झापड़ लगाऊंगी मैं। बाकी के लोग सो रहे हैं, अब नंबर पोस्ट करने का समय आ रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर आपका काम नहीं रहेगा तो भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, 0 ही जाएगा। जिन लोगों का आ गया है वो तो निश्चिंत रहें, लेकिन उसको देखकर भी इच्छा नहीं हो रही है कि काम करें। इस क्लास में जाते के साथ पैर धरती से ऊपर कैसे हो गए हैं सबकी, मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? अच्छा, छाती पर सांप लौटना क्या हुआ है कभी आपका? ईर्ष्या। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या, कभी हुआ है आपके साथ? किसी से इतनी जबरदस्त ईर्ष्या हुई है कि आपका मनोबल एकदम टूटता सा नजर आया है किसी बात के लिए? थोड़ा बहुत हुआ है। कब, कैसे? देखो, परिस्थितियां बताते जाओगे ना तो समझोगे कि सही है कि गलत है।
दम भरना, दम भरना मतलब क्या है? आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को शो करना, दम भरना कि हम तो ये कर ही लेंगे कोई भी काम। ऐसा कभी किए हो? ऐसा करने का मौका आया है? आया ऐसा मौका? कब? कर ही लेंगे, तो ये कर ही लेंगे रखना भी चाहिए अंदर, ताकि सफलता मिले और प्रेरणा मिले। किसी की दांत खट्टे किए हैं? किसके? हाँ, ये काम लड़के ही कर सकते हैं, सबक सिखाना। हाँ, बैडमिंटन में दिल का गवाही देना, दिल का गवाही देना मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें कि ना करें, मन तैयार नहीं होता रहता है और हम परिस्थिति देख के सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए। दिल का गवाही नहीं देना, मन स्वीकार नहीं करता। ऐसा कभी हुआ है? हर जगह हर उम्र में आपकी उंगली पकड़कर कोई नहीं चलेगा, ना आपको कहेगा कि ये सही है ये गलत है। बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होगी जो हम जान भी नहीं पाएंगे कि तुम किस कंडीशन से गुजर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे में वो तुम्हारा दिल ही होगा जो गवाही देगा कि चलो, और जो गवाही नहीं देगा रुको। तो जब दिल गवाही ना दे तो समझ लेना कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये समझ लेना है। कभी ऐसा हुआ है? कब ऐसा हो सकता है कि आपके दिल को गवाही देने की जरूरत पड़ जाए? जरा ये परिस्थिति केवल सोच के बता दीजिए। कुछ नहीं, ये एकदम स्पष्ट क्लियर। तो दिल गवाही देता है तो आप झूठ बोल ही रहे हो। माँ के बैग से पैसे निकालते वक्त बिना बताए दिल गवाही देगा नहीं देगा? देगा, देगा। तब तो आपका दिल बड़ा बदमाश है भाई, उसकी पिटाई पहले होनी चाहिए। तो दिल गवाही दे दिया कि बैग से पैसा निकाल लो, तो पहले तो उसको मुर्गा बनाओ, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा।
पैसा निकालते वक्त आपके दिल को गवाही नहीं देना चाहिए, आप गलत कर रहे हो। एग्जाम में चीटिंग लेके जाएं, चोरी कर लें, दिल गवाही देगा। है ना, ये उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट हुआ। तो उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए, गोल मोल। जैसे मैं कह दूं कि तुम अच्छी लड़की हो, अब इस अच्छे में क्या बात ली? पढ़ने पर ध्यान देना, बात मानना, अपना काम समय से करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, विनम्र होना, ये सब मिलकर होता है अच्छा। अच्छा जो वो एक कॉकटेल है, उसमें क्या क्या डाला गया, तो उन इंग्रेडिएंट्स का नाम यदि हम बता देते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा किसको कहेंगे। लेकिन अच्छा, सब चीज़ में अच्छा बोल देना और ये पता ही नहीं चलना कि अच्छा क्या है। बहुत अच्छा आदमी है, क्या अच्छा आदमी है? अच्छा के पीछे बहुत बड़े बड़े जाल होते हैं। बुरा आदमी है, बुरा के पीछे सारे नकारात्मक बातें, अच्छे के पीछे सारी सकारात्मक बातें। ठीक है ना? तो अच्छा बुरा समझना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दिल बुझना, दिल बुझ जाता है कब? दिल तो कोई दिया नहीं है जो जलता है, लेकिन जलता भी है। दिल जलता भी है, दिल बुझता भी है। हाँ? नहीं, टूटना नहीं है, उदास होना, उदास निराश होना। ठीक है। जब आप असफल होते हो तो आपका दिल बुझ जाता है ना? जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत सही है, जब आप नंबर देखते हो तो आपका दिल बुझ जाता है। ठीक है। दिल की गांठ खोलना, हाँ? खुश होना या राहत की सांस लेना। और सोचो, दिल के गांठ खोलना, गांठ खोलना।